नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, मोदी जी ने यूपीआई का जाल फैलाया। आप कहोगे बड़ी सुख सुविधा हो गई, बड़े आराम से हम पैसे देते हैं, मोबाइल उठाओ, पैसे दो, पैसे लो। ऑटो में जाना है तो पैसे दो, सब्जी खरीदनी है तो पैसे दो, धनिया पुदीना खरीदना है, आलू खरीदना है तो पैसे दो। यूपीआई, मोबाइल उठाओ और आप कर लो। कोई जीपे करता है, कोई फ़ोन पे करता है, कोई पेटीएम से करता है। आधा लीटर दूध खरीदा तो पेमेंट कर दो यूपीआई से, क्या फ़र्क पड़ता है साहब। लेकिन एक जाल फैलाया गया, माया जाल रचा गया। लोगों को आदत डालो कि भाई फॉर्मलाइज इकॉनमी के अंदर आ जाओ, यानी कि आप कैश पेमेंट मत करो, डिजिटल वर्ल्ड में आ जाओ। लोग थोड़े से पहले स्टंट थे, उन्होंने कहा भाई नहीं, कैश ही अच्छा है। लेकिन दो चार बार यूज़ किया तो फिर आदत पड़ गई। आदत पड़ गई तो जेब में छुट्टे पैसे नहीं है। जेब में छुट्टे पैसे नहीं है तो आपने सोचा चलो एक काम करते हैं, एक सब्जी लेते हैं सामने से। तो एक सब्जी वाली एक लेडी बैठी हुई है, अब वो धनिया पुदीना आलू प्याज टमाटर बाकी चीज़ें बेच रही है। शाम को नीचे चादर बिछाती है और सब्जी बेचती है। किसी भी गांव कस्बे का सीन ले लो, शहर का सीन ले लो, लोग आएंगे तो कहे अच्छा कितने का है, पुदीने की गड्डी कितने की, मेथी गड्डी कितने की। उठाया, 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये दे दिया। अब साहब ऐसे ही ऑटो और स्कूटर वाले, या समझो ऊबर वाले, ओला वाले, लोग कहते ठीक है कितना बिल हो गया, 250 रुपये। उठाया, फ़ोन पे से जीपे से पेमेंट कर दिया। अब पता लगा कि जीएसटी की लिमिट 20 लाख की, 20 लाख से ऊपर की आपकी टर्नओवर या सेल हो गई या ट्रांजैक्शन हो गई, आप जीएसटी के फेर में आ गए। अब सब रोज आपके सामने नए किस्से आ जाएंगे। जैसे कि बैंगलोर से भी किस्सा आया, एक आदमी सुबह सब्जी खरीदता है, सारा दिन बेचता है, शाम को घर चला जाता है। और उससे कहा कि तूने पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत सारा पैसा यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया तूने, यानी कि जो भी लोग आए ठेले पे कुछ भी करके वो फ़ोन उठाते थे, पैसा देते थे, वो उसके अकाउंट में जाता था पैसा। अब उसके पास 29 लाख रुपए का बिल आ गया जीएसटी का। अब घबराए बेचारा घूम रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। और ऐसे बिल हजारों के अंदर, किसी ऑटो वाले के पास, उबर ओला टैक्सी वाले के पास, जिसको ले दे के टोटल मिला के दिन में 1000 रुपये की कमाई होती है, महीने में 30,000 रुपये कमाता है ओला उबर ऑटो वाला मुश्किल से। जो 30,000 कमाएगा वो 12 महीने में कितने पैसे कमा लेगा आप सोचिए। 3 लाख 4 लाख 5 लाख 12 लाख तक तो वैसे ही फ्री है। और जो 20 लाख की लिमिट होती है बिजनेस की, ये तो उससे बहुत नीचे है। लेकिन साहब इसने तो सारी पेमेंट जो आपको रिसीव हुई थी सब लपेटे में ले लिया। आपको नोटिस आने शुरू हो गए। अब इसके बाद एक रिपोर्ट आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, अभी रिपोर्ट आई, बोलती ये जो हो रहा है ना, अब आप बैलेंस नहीं रख पा रहे। अब सरकार के ये जो डेटाज हैं कि किसने यूपीआई से इतना ट्रांजैक्शन किया, चाहे वो खिलौने बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, वड़ा पाव बेचने वाला है, चाय बेचने वाला, समोसे बेचने वाला, जलेबी बेचने वाला है, या फिर छोटे मोटे कबाब बेचने वाला है, या सड़क में कुछ भी बेचता है ठेला लगा के हिंदुस्तान के किसी भी शहर में। अब उसकी सेल तो साहब देखा जाए तो हो सकता है 20 लाख क्रॉस कर जाए। 20 लाख का मतलब क्या होता है, एक महीने की 1.5 लाख की सेल, मुश्किल से 1,60,000 की। और 1,60,000 की सेल कितनी होती है दिन के अंदर, कितनी हो जाएगी, मुश्किल से आप लगा लोगे तो मुश्किल क्या कह सकते हो, आपकी 4-5 हज़ार रुपये की सेल है। एक बंदा 5,000 की अगर सेल कर भी लिया आज की डेट में तो उसको क्या बचेगा, 500 रुपये बचेगा उसका प्रॉफिट का, 700 रुपये बचेगा। इससे ज़्यादा क्या बचेगा उसके पास, 10% का प्रॉफिट ले लेगा, इससे ज़्यादा थोड़ी मिलता है। कोई 15% ले लेगा, 500 का माल बेचेगा तो 5,000 का माल बेचेगा तो उसको क्या बच जाएगा, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं बचेगा, 500-700 रुपये कमाएगा दिन का। यही तो होता है, यही बिजनेस है। लेकिन साहब सरकार का जो जीएसटी का ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके 700 रुपये की कमाई नहीं देख रहा दिन की, कि आपको 20-21 हज़ार या 30 हज़ार महीना मिल रहा है। वो ये देख रहा है तूने ना पूरे साल के अंदर जो सेल है ना 20 लाख क्रॉस कर दी, और 20 लाख क्रॉस करने का मतलब कि अब तो 18% जीएसटी दे दे। अब साहब ये लोग चौंके, खास तौर से साउथ इंडिया के अंदर और बाकी शहरों के अंदर ये हो क्या रहा है। तो यूपीआई का इस्तेमाल करने का मतलब कि आप तो जीएसटी के फेर में आ रहे हो। अब सब्जी वाला कहता है सब सब्जी पे भी जीएसटी लगता है क्या।
लेकिन आंख के अंधे जीएसटी वालों को क्या पता है सब्जी बेचता है क्या करता है। उसने ट्रांजैक्शन देखी उसको नोटिस भेज दिया। हालांकि कहने को सब्जी के ऊपर जीएसटी नहीं है, लेकिन साहब कौन देखने वाला है वहाँ पे। जब सरकार के टैक्स डिपार्टमेंट आंखों पे काले चश्मे चढ़ाकर बैठे होंगे तो आप करेंगे तो करेंगे क्या। अब लोग आए सख्ते में। अब धीरे धीरे बात फैलनी शुरू हो रही है बड़े बड़े शहरों में। और कुछ क्या कहते हैं वो जो लोगों ने क्यूआर कोड लगाए थे ना सारे के सारे, वो हटने शुरू हो गए। अब तो जब कोई पेमेंट करने आता है क्या, नहीं भैया कैश दे दो। टैक्सी में जाओ, नहीं भैया कैश दे दो। ऑटो में जाओ, नहीं यार ये नहीं चलता, हमारे पास नहीं है, आप कैश दे दो। बैंगलोर में जाओ, मद्रास में जाओ, मदुरई में जाओ, कन्याकुमारी में जाओ, साउथ में हैदराबाद में जाओ। अब धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि ये तो ट्रैप था, ये तो माया जाल था मोदी जी का, सबको फंसाने के चक्कर में। आप कहोगे जीएसटी तो बढ़ रहा है। जीएसटी बढ़ नहीं रहा है, जीएसटी को क्रूएलिटी के द्वारा, क्रूरता के द्वारा जबरदस्ती खींचा जा रहा है, लोगों की जेब से लूटा जा रहा है। सरकार लुटेरी बन गई। सरकार कहती मुझे पैसे चाहिए, तू जिंदा है या मुर्दा मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। यही हुआ है साहब, यही हुआ है। अब जब तक लोगों को समझ में आता तब तक वो फंस चुके थे। अब फंस चुके तो अब क्या करें, बेचारे जैसे तैसे छूटे या दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन अचानक से मार्केट के अंदर एक बात फैलनी शुरू हुई, नहीं यार यूपीआई की पेमेंट छोड़ दो। कुछ जगह हो सकता है चल जाएगी, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में, रेस्टोरेंट में उनकी तो पेमेंट चलती रहती है, तो होटल्स हैं वहाँ चल जाता है। या उडीपी होटल में चले गए, डोसा खाया, 150-200 रुपये दे दिए, वो चल गया। उनका तो क्या फिर जीएसटी का इनपुट भी रहता है, इनपुट क्रेडिट भी रहता है, वो तो उनको मिल जाते हैं वहाँ पर। लेकिन जो ठेले वाले हैं उनको इनपुट क्रेडिट कहाँ से मिलता है। वो बेचारे अनपढ़ आदमी या बहुत कम पढ़े लिखे आदमी, उन्हें क्या पता क्या होता है। लेकिन सब फंस तो गए ना, और लाखों करोड़ों लोग इस फेरे में आ गए। जीएसटी वाले खुश हैं कि देखो कितने लोगों को मैंने ट्रैप कर दिया, इनका धंधा था ये हमको पेमेंट नहीं करते थे, ये टैक्स नहीं देते थे। तो साहब ये होती है रंगधारी टैक्स, इसे कहते हैं माफिया राज। तो माफिया क्या कहता है, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारा बिजनेस भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है, मेरा जीएसटी दे दो, ताकि मैं लोगों से कहूँगा देखो देश तरक्की कर रहा है, कारें बिके न बिके, मेरा जीएसटी दे दो आपको। कारों का तो आपको पता नहीं धंधा आजकल बहुत चल रहा है, सारी फर्स्ट हैंड गाड़ियाँ सेकंड हैंड में चली गई। वो भी आपको पूरा का पूरा एक एपिसोड आपको सब जगह मिल रहे हैं, हम भी आपके सामने पेश करेंगे उसके बारे में। तो अल्टीमेटली सरकार कहती देखो फैक्ट्री से कार निकली और वहाँ चली गई, कितनी बिक गई ना, है ना। लेकिन आगे कार बिकी या नहीं बिकी ये किसको पता है। यही तो हो रहा है। तो सब चीज़ गोलमाल है। क्या है, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। और जीएसटी के चक्कर में आम आदमी बेचारा, ठेले वाला, पटरी वाला फंस गया, मर गया। लेकिन धीरे धीरे अब उसे समझ आ गई ये तो मोदी का माया जाल था, भैया निकल जाओ इससे, अब इससे दूर रहना अच्छा है। और अब बोर्ड लगने शुरू हो गए, नहीं भैया यूपीआई नहीं चाहिए, क्यूआर कोड नहीं चाहिए, कैश रोकड़ा वापस दे दो हमको। कहते हैं ना हर चीज़ का एक उल्टा नतीजा होता है। और यही एसबीआई ने, स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप बैलेंस नहीं रख पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि जो आदमी सब्जी बेचता है वो जीएसटी में कैसे आ सकता है, लेकिन आप उसको टैक्स का नोटिस थमाकर उसको परेशान तो कर रहे हो, उस बेचारे को चक्कर तो लगवा रहे हो, और वो समझ नहीं आ रहा, रो रहा है अनपढ़ आदमी कि वो करे तो करे क्या। तो टॉर्चर किया जा रहा है और कुछ नहीं है सर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।